अमेरिका से टैरिफ विवाद और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उज़्बेकिस्तान से भारत की बातचीत हुई है। राष्ट्रपति शौकत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन से भी पीएम मोदी बात कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाने में लगा हुआ है और जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप भारत को धमकी देते हैं 25% टैरिफ और उसके बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत पर लगाते हैं, उसके बाद से भारत अपनी कूटनीतिक चाल को चलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप न सिर्फ टैरिफ के जरिए बल्कि पाकिस्तान के जरिए भी भारत पर गलत तरीके से दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर उनका स्वागत करना और भारत को न्यूक्लियर धमकी जब अमेरिका की धरती से दी गई तब भी ट्रंप यहां पर चुप हैं और उस बीच एक के बाद एक रास्ते को अपनाते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। और उस बीच जब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया तो दोनों नेताओं के बीच एनर्जी, ट्रेड और कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विस्तार रूप से चर्चा की गई है। अब ये बातचीत इसलिए भी बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है और साउथ एशिया में ईरान के चाबार पोर्ट से जुड़ने का गेटवे भी है। दोनों नेताओं ने भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की है और द्विपक्षीय रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाने के संकल्प को दोहराने का काम किया है। दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि भारत और मध्य एशिया के बीच प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में और गहरा किया जाएगा ताकि रणनीतिक साझेदारी को नए मुकाम तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ राष्ट्रपति शौकत ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें, रूस उज़्बेकिस्तान का पारंपरिक साझेदार है और भारत का भी पुराना दोस्त है। ऐसे में अगर ट्रंप के इस रवैये से भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अगर कुछ बिगड़ते हैं तो भारत उज़्बेकिस्तान के जरिए रूस, भारत और उज़्बेकिस्तान ट्रायंगल रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर सकता है, जिससे अमेरिका को सीधी चुनौती के रूप में माना जाएगा। अब इसमें चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात हो, वॉर एक्सरसाइज या फिर मिनरल्स की, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के पास यूरेनियम, सोना और दुर्लभ धातुएं भारी मात्रा में मौजूद हैं जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और हाई टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ये चीन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मिडिल एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी शामिल है। अगर भारत उज़्बेकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा गहरा करता है तो वो चीन की एक तरफा पकड़ को बैलेंस कर सकता है और उसके चंगुल से उज़्बेकिस्तान को भारत कहीं ना कहीं निकाल भी सकता है। इस बीच चाहे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हो, राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर अब उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की बात करना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका चाहे टैरिफ के जरिए या फिर पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब भारत अपने अंदाज में दे सकता है। भारत अपने तरीके से कूटनीतिक चाल को चलकर अमेरिका को चारों खाने चित कर सकता है।